नमस्कार दोस्तों, क्या जींद जिले की जुलाना सीट से, जहां से मशहूर पहलवान विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, क्या यहां से उनकी राह पहले की तुलना में मुश्किल हो गई? जिस तरह से विनेश फोगाट के नामांकन के बाद उनकी दावेदारी फाइनल होने के वक्त माना जा रहा था कि विनेश फोगाट जुलाना से आसानी से जीतेंगे और ठीक ठाक मार्जिन से जीतेंगे, क्या उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में कोई फ़र्क आया है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते 7-8 दिनों के दौरान बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये सवाल उठा रहे हैं कि बीते 7-8 दिनों के भीतर जुलाना में कुछ समीकरण बदले। और ये सवाल तब उठे जब बीजेपी के साथ रहे, जीएसटी महकमे में ऊंचे अधिकारी के पद पर रहे सुरेंद्र लाठर, जो लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें यहाँ से जुलाना से बीजेपी का टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया और आज इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला की पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में। तो सवाल ये उठा कि सुरेंद्र लाठर के मैदान में उतरने से क्या यहाँ वोट बटेंगे, और अगर वोट बटेंगे तो क्या विनेश फोगाट की राह मुश्किल होगी, वो आसानी से उस तरह से नहीं जीत पाएंगी जिसका अंदाज़ा था। ऐसे सवालों का जवाब तलाशने के लिए मैं आज जुलाना आया हूँ। पीछे जो बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं आप, झंडे के साथ कांग्रेस के झंडे, तिरंगा, ये सब वो लोग हैं जो विनेश फोगाट के समर्थक हैं। विनेश फोगाट जुलाना के इस मार्केट में अभी चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं। एक तरह से हर दुकान के बाहर जा रही हैं, जो भी दुकान मकान जो भी है, और एक तरह से कैंपेन कर रही हैं, वोट मांग। लेकिन मैं इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने इसलिए आया हूँ, जरा जुलाना को समझिए। पहले भी मैंने बताया, जुलाना जींद जिले की एक अहम सीट है। इस सीट का इतिहास ये है कि 15 चुनाव अगर हुए 60 के दशक से लेकर बीते चुनाव तक 2019 तक, तो सिर्फ 3 बार यहाँ कांग्रेस जीती, और पिछले 15 साल में कांग्रेस एक बार भी नहीं जीती। इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ था, एक समय में जींद की 5 सीटें जुलाना समेत इंडियन नेशनल लोकदल के कब्जे में थी, 2009 में भी और 2014 में भी। लेकिन 2019 में यहाँ से अमरजीत ढांढा, जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला के, वो जीते। तो अब यहाँ क्या है, अमरजीत ढांढा जेजेपी के टिकट पर, जेजेपी को लेकर लोगों में नाराज़गी है, दुष्यंत को लेकर इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। लेकिन सुरेंद्र लाठर जो बीजेपी के टिकट के दावेदार थे, तैयारी कर रहे थे यहाँ से चुनाव मैदान में उतरने की, अचानक वो लोकदल के टिकट पर आ गए। तो सवाल ये उठाए जा रहे हैं, या इस आकलन, इस नज़रिए से ये बात उठ रही है कि अगर जुलाना का समीकरण देखें, वोटर का समीकरण, थोड़ा पीछे चलते रहे, वोटर का समीकरण लगभग 1,85,000 यहाँ वोटर हैं, जिसमें लगभग 85,000 जाट, लगभग 40,000 एससी समाज के लोग, लगभग 20,000 या उससे थोड़ा ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं। तो सवाल यही है कि 50% से ज़्यादा अगर जाट जुलाना में हैं, जिन वोटर्स के दम पर यह माना जा रहा था कि विनेश की जीत तो निश्चित है और ठीक ठाक मार्जिन से निश्चित है, क्या वो जाट बटेंगे सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से? यही एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब ये आप बताओ, क्या नाम है आपका? धर्मवीर जी। तो आप विनेश फोगाट के साथ हो, समर्थन में? क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर, जाट समाज के हो? हाँ जी। तो एक सवाल मैं ये सबसे समझने के लिए आया हूँ, लोग कह रहे हैं कि यहाँ वोट बट सकते हैं इस बार सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से। ना विनेश के साथ हैं जी, सब हैं, विनेश के साथ सारी बिरादरी, लाठर और राठी और फोगाट, ये सब बातें हो रही हैं। सब लाठर के साथ जी, सब फोगाट के साथ जी, सब। हाँ है जी। हाँ 36 हाँ जी। तो आपका क्या नाम है? प्रवीण। आपका क्या नाम है? दिनेश नंदगढ़ जी। तो आप लोग जाट समाज के हो? नहीं, जाट समाज से हैं जी। मतलब इसमें आप मतलब हर समाज का नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। नमस्कार जी, सुनाओ जी। क्या नाम है आपका? जगदीश लाठर जी। लाठर हैं आप? हाँ जी। तो लाठर, तो सुरेंद्र लाठर चुनाव ना सुरेंद्र के साथ नहीं है, कांग्रेस पार्टी को लाठर वोट डालने जा रहे हैं 90%, 95%। लेकिन लोग बोल रहे हैं सुरेंद्र लाठर के आने ये के बाद। अफवाह है, झूठी है अफवाह। वही तो मैं चेक करने आया। हाँ नहीं जी, पूरे लाठर, प्रत्येक व्यक्ति 3 व्यक्ति एक लाठर है। हाँ, पूरा जुलाना करना। हाँ। तो जैसे यहाँ अभय चौटाला भी प्रचार करके गए, नहीं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि विनेश तो अपने नाम के आगे अपना वोट ना ये तो आजादी है, यहाँ की नहीं है।
कोई बात ठीक नहीं, है। बात करने ये दो। तो एक और हट जाओ। हाँ। या तो आजादी है, एक बेटी अपना नाम लगा सकती है, इसमें कोई मान सम्मान की बात है। इधर आ जाओ, हाँ। इधर आ जाओ। एक बेटी अपना नाम लावे है और सेलिब्रिटी है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, फोगाट नाम से, और साथ में राठी मिलाती है। हाँ जी बोलो। अब इधर जैसे दुकान में, अलग अलग दुकान में जहाँ भी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल पार्षद वेदपाल लाठर है। लाठर। टिकट का भी दावेदार लोग था। तो आइए वेदपाल जी, आगे बात करते चलते टिकट का भी दावेदार था। हैं? टिकट का भी दावेदार था। अच्छा, टिकट के भी दावेदार हाँ थे। जी। तो लोग अरे हमें चलने दो, कैमरा टीम को चलने दो, ऐसे मत करो। हाँ, तो जैसे लोग ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र लाठर जब से चुनाव में आ गए हैं तब से संघर्ष यहाँ टाइट हो सुरेंद्र गया। लाठर के साथ कोई नहीं। हाँ। कारण क्या है, सुरेंद्र लाठर पहले बीजेपी में चला गया। हाँ। बीजेपी के प्रति भी लोगों में नाराजगी है। हाँ। अब उस पार्टी में चला गया। कभी ये जुलाना हल्का एनएलओ का गढ़ होता था। हाँ। लेकिन उनकी कार्यकारिणी से, उनके कार्यों से हाँ। यहाँ उनका ग्राफ नहीं रहा। हाँ। तो सुरेंद्र लाठर का हाँ। पार्टी को देखते किसी प्रकार का जनाधार नहीं है। हाँ। अब पार्टी ये जैसे विनेश, ये सबसे ऐसे वोट मांगते हुए, सबसे मिलते हुए विनेश फोगाट आगे बढ़ रही हैं। लोग उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और सबसे मिल भी रही हैं। क्या बात हो रही है? थोड़ा जल्दी चलना। एकदम आ जाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ जाओ। तो मैं इसलिए ये समझने आया था कि ये जो थ्योरी चल रही है कि लाठर वोट बटेंगे। आपका क्या नाम है? क्या जी? क्या नाम है? संदीप पूरा नाम बताओ। संदीप हुड्डा। हुड्डा। हाँ। तो आप यहीं के हो? हाँ जी। क्या रोहतक से आए हो? नहीं, यहीं से बक्ता तो खेड़ा गाँव ये से। बताओ, क्या ऐसा सही में है कि कुछ जाट वोट यहाँ बट सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल नहीं। लोग कह रहे हैं सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से कुछ जाट बट सकते हैं। नहीं, जाट वोट लगाएंगे नहीं। इसके हैं? साथ कांग्रेस के साथ है सारा जाट बैंक। अच्छा। हाँ। और अमरजीत सभी ढांडा? पार्टी के नहीं है, बिल्कुल भी है। देखो, सतीश बिरादरी का भाईचारा आप खुद देख सकते हो ये। हाँ। चलिए आगे आइए करण, आगे आइए। भीड़ में उल्टा गिरिए मत, और इस भीड़ में कैमरा लेकर शूट करना अपने आप में बहुत संघर्ष है। जरा मैं वैसे चाहूँगा, चूँकि उनके समर्थक हैं, तो ज़रा आम लोगों से भी बात करें आगे चल के। जो उनके इस विनेश के इस काफिले से आप तस्वीर लेते रहो, वो छाता के चक्कर में अर्थ में पड़ा है आने के लिए। जो विनेश के इस काफिले में से बाहर हैं, जरा उनसे बात करेंगे। जैसे यहाँ कुछ लोग, एक मिनट, क्या नाम है आपका? आपका प्रणाम पहले। क्या नाम है? ज्ञान सिंह। तो जाट समाज के हो? जाट लाठर। आप भी लाठर? ना जी, मैं चैल ऊपर आ जाओ। हाँ। तोरेड गांव से। तो ये बताओ कि क्या लग रहा है यहाँ पे लाठर, जाट और इस सब में? उधर की भी तस्वीर दिखाइए। ये सारा माहौल विनेश फोगाट के साथ है जी। अच्छा। एक खिलाड़ी के तौर पर हम, वैसे तो इलेक्शन अलग हिसाब का था। हाँ। लेकिन सारा माहौल विनेश फोगाट के साथ है, एक तरफा। नहीं, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जो लाठर हैं, सुरेंद्र लाठर, उनके आने के बाद से समीकरण थोड़ा बदल गया। बीजेपी का भी सपोर्ट है अंदर से। हालांकि बीजेपी के यहाँ से, क्या नाम है बीजेपी के उम्मीदवार? योगेश बैरागी। बीजेपी ने अचानक ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है, तो बीजेपी के भी कुछ सपोर्टर हो सकता है लाठर की तरफ जाएं, और जाट जा सकता है, इसलिए विनेश के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसा तो है? दोनों इकट्ठे हो जाएं तो बराबर आ सकते हैं जी। एक आधे उस साइड में बटेंगे, आधे उस साइड में बटेंगे। आप इस मैं प्रवक्ता हूँ कांग्रेस का। अच्छा, तब तो आपसे बात करने का बहुत मतलब है। मेरी बात सुनिए। हाँ। जिस भी गांव में सिर्फ टोकने की जरूरत है, 36 बिरादरी वोट देने लग रही है। विनेश नाम नहीं, विनेश ब्रांड है। चलो ठीक है, जरा हम कांग्रेस प्रवक्ता और नेता से अलग, मैं चाह रहा हूँ कुछ कार्यकर्ता टाइप के लोगों के अलावा भी बात करो। देखते आगे आइए, आगे आते जाइए।
मुझे दरअसल जींद में भी कुछ स्थानीय पत्रकारों ने भी बताया कि बीजेपी की कोशिश है कि कैसे विनेश को जुलाना में घेरा जाए, चूँकि बीजेपी की जीत की संभावना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैंने बताया 85,000 तो जाट हैं, किसान हैं, और उनकी नाराज़गी बीजेपी की नीतियों को लेकर, पहलवान के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, आंदोलन के मुद्दे पर है, इसलिए बीजेपी की तो संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जो पत्रकारों ने बताया कि ये मुमकिन है कि बीजेपी भी चाहे कि उसके वोट ट्रांसफ़र हो जाए कुछ सुरेंद्र लाठर की तरफ, मतलब लोकदल की तरफ, क्योंकि बीजेपी का मकसद अभी पहली प्राथमिकता ये होगी कि कैसे विनेश फोगाट हारे। ये अलग बात है कि सुरेंद्र लाठर लोकदल के उम्मीदवार है, अब ये भी है कि वो उनको टिकट बीजेपी ने क्यों नहीं दिया। अगर उनकी दावेदारी थी, अगर वो जीएसटी में कमिश्नर के पद से इस्तीफा देकर बीआरएस लेकर दरअसल बीजेपी में शामिल हुए खट्टर की मौजूदगी में, और उसके बाद इसी उम्मीद में यहाँ काम कर रहे थे, तो फिर उन्हें टिकट नहीं मिलना और उनका चुनाव मैदान में उतरना, इसमें भी बहुत तरह की थ्योरी लोग देखते हैं। बहरहाल अब ये मैं ऐसे जरा जो अलग दुकान वाले हैं, जो उस काफिले से अलग हैं, उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? है धन्यवाद जी आपका, आपके चैनल को देखने। क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? बसंत कुमार जी। आपका? संदीप जी, संदीप कुमार। ये आप ही का है? हाँ जी। नज़र के चश्मे लगाए जाते हैं? जी जी। तो यहाँ इस बार क्या लग रहा है, एक चश्मा पार्टी का के लाठर जी हैं? हाँ जी, लाठर विनेश जी। फोगाट हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो अभय चौटाला हैं, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह चश्मा है। जी सर। तो चश्मा या विनेश फोगाट? टक्कर है जी दोनों की। टक्कर है? हाँ जी। टक्कर में क्या माहौल लग रहा है अभी? ये टक्कर है जी, देखो बीजेपी वाला भी है। बीजेपी वाला तो कमज़ोर है, आप भी कमज़ोर? जानते हो। तो दोनों की टक्कर है जी। टक्कर हाँ है, जी। तो उसमें क्या जाट वोट बटेंगे भी? देखो जाट बटेंगे तो वो दोनों वाले भी बटेंगे जी। बटेंगे? हाँ, बट सकते हैं कि नहीं? दोनों तरफ से बट सकते हैं जी। आप किस बिरादरी के हो? मैं जाट जी। हैं? जाट जाट हो जी। तो इसलिए तो जानना चाह रहा हूँ कि मतलब जाट बट भी सकते हैं क्या? बिल्कुल, सुरेंद्र लाठर को भी जाएंगे जाट। जाएंगे जी। कितना बटेंगे? देखो 2-4% तो होता है। 80-85,000 जाट हैं, 2-4% से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, ज़्यादा किधर रहेंगे? ज़्यादा विनेश फोगाट का। विनेश फोगाट के साथ। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी। तोमर। ना जाट पन्नू। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ, जाट का ही मैं मूड भांपने आया हूँ यहाँ पे कि जाट हाँ। क्या सोच रहे हैं यहाँ के विनेश फोगाट और सुरेंद्र लाठर में, और एक अमरजीत ढांडा भी हैं, जेजेपी भी। और कोई सीट निकाल नहीं सकता, हाँ, सीट सिर्फ फोगाट निकाल सकती है अभी। तो जाट सारा एकजुट है फोगाट के साथ? 95% लगभग। अच्छा, तो लाठर के साथ कुछ खास नहीं है? 2-4 गांव है यहीं आसपास के, वही आ अच्छा सकते हैं। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शोर भी बहुत है आगे। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। विनेश की ऑन ड्यूटी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? महावीर। महावीर। तो आप लोग इस बार यहाँ से जुलाना से किसको जिता के भेजना चाहते हो? हमें फोगाट को। फोगाट को? टक्कर किस में है जुलाना में? बीजेपी रेस में है। और लाठर? लाठर में का नहीं है कुछ। हाँ, किसको जिता के आप लोग भेजना चाहते हो यहाँ से जुलाना से? जुलाना से किसको जिताना चाहते हो? आवेगी। ये आवेगी? हाँ। विनेश? हाँ। विनेश फोगाट? हाँ। क्यों इसने जितावेंगे। जितावेंगे? हाँ। जीतेगी। अब वहाँ कुछ महिलाएं हैं, और मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा सड़क के किनारे, गांव में, चौराहे पे, चौक पे जो ऐसे आम लोग हैं, क्योंकि जो उनके काफिले में जो भी 400-600-800 लोग चल रहे हैं, वो तो उनके समर्थक, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, तो वो लोग जो इन रास्तों पर बैठे हैं। आप लोग, क्या नाम है आपका? अजय कुंडू जी। अजय? अजय सिंह कुंडू जी। जाट हो आप? हाँ जी, जाट बिरादरी से। तो हम यही चेक करने आए कि जाट इस बार क्या सोच रहा है। जाट इस बार जी कांग्रेस की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुका है, अपना पूरा मन बना लिया है। हाँ। और व्यापारी लोगों में भी मान ले कांग्रेस के ही प्रति वो सद्भावना है, अगर भाई कांग्रेस को ही वोट देंगे। 10 साल का अपन इनका टाइम पीरियड देखा है, लेकिन अब और तो मेरे को पता नहीं, हमारे जुलाना हल्के ने अब की बार मान ले कांग्रेस की तरफ विनेश फोगाट को भारी बहुमत से जिताने का मन बना लिया। ऐसा भी कुछ है सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से थोड़े जाट कट बट सकते हैं? नहीं नहीं बाबूजी, ये आपने हमारा पिछला इलेक्शन देखा हो ना,
तो बीजेपी को हराने के लिए एकदम कांग्रेस से वोट टूटकर जेजेपी को चला जेजेपी को गया। चला गया। हाँ लेकिन अब की बार मान ले जो जीतने वाला प्रत्याशी है विनेश फोगाट है, इसी की तरफ आएगा सब कुछ। 2-3 दिन लास्ट वाले में तो आंधी हो जाएगी। अच्छा, तो लाठर को कितना % जाट वोट जाएगा? सुरेंद्र लाठर को? सुरेंद्र लाठर को जी देखो हमारे अंदाजे से मान ले 8-10 हजार के अंदर अंदर रह लेंगे टोटली। अच्छा, आप किसको यहाँ से जिता के भेजना चाहते हो आप लोग? इन्हें को जिताएंगे। इन्हें को जिताएंगे? इन्हें को जिताएंगे। किसको जिताना चाहते हो? इन्हें को जिताएंगे। हैं? इन्हें को जिताएंगे। किसको जिता के भेजना चाहते हो आप? चलो, ये लोग विनेश के का जो प्रचार के लिए आ रही हैं उसके इंतजार में बैठे हैं। आइए, और ये जुलाना का मुख्य बाजार है, जुलाना हल्का का। यहाँ भी 2-4 लोग दिख रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप जी। आपका? नीरज। तो क्या लग रहा है यहाँ पे जुलाना में टक्कर किस में है? विनेश के कैप्टन की विनेश की और कैप्टन बीजेपी हाँ बैरागी। बैरागी। तो कौन आगे दिख रहा है अभी? ये चल रही है फोगाट। और वो लाठर, सुरेंद्र लाठर? लाठर भी नहीं। क्यों? मैं लोगों की ओर से तो जो रुझान है वो यही हाँ? बता रहा है। रुझान बता रही है। चलो इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। बहुत गर्मी है, कितना मुश्किल होता है ऐसे गर्मी में रिपोर्ट करना या घूमना सड़क पे। इतना उमस है कि बता नहीं सकता। और इस उमस में हमारा ये हाल है तो हमारे कैमरामैन का क्या हाल होगा जो 5-7 किलो का गिम्बल और कैमरा लेके चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? बलजीत जी। बलजीत जी। बलजीत हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ इस बार क्या लग रहा है, विनेश फोगाट की किससे टक्कर है जी? इसकी है, क्या नाम है, गुलाब के फुलाड़े की टक्कर है। गुलाब के फूल की? हाँ, और कांग्रेस की। सुरेंद्र लाठर यो हमारे इतनी वोट नहीं है? ना तो आप लोग किसको भेजना चाहते हो इस बार? कांग्रेस की। आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? देखो जी, टक्कर है, यहाँ पर मुकाबला है। किसमें कोई भी है? योगेश के बीच और इसके विनेश फोगाट के योगेश बीच। बैरागी बीजेपी के हैं। हाँ। और सुरेंद्र लाठर? सुरेंद्र लाठर नहीं है। चलिए, इधर भी 3 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तुलसीराम नाम है जी। तुलसीराम। जाट समाज के हो? ना जी, सोनार समाज का हूँ। सोनार समाज के? सोनी जी। सोनी जी हैं। हाँ जी। तो ये बताओ, यहाँ से आप लोग किसको इस बार सोच रहे हो भेजना जिता के? मुझे सोचा आ जाओ ठीक से। नहीं, आप किसको चाहते हो? आपके सामने सारा कैंडिडेट है, जेजेपी है, बीजेपी है, आपकी इच्छा उससे मन है, जिसकी आपकी इच्छा है। अरे मेरी नहीं, मैं तो लोगों से पूछता हूँ। मेरी आप जिसकी तरफ से आप कर रहे हो ना। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसको जिता के भेजना चाहते हो। सही है, ठीक लवाए। हाँ, ठीक जगह पड़ेगा वोट मेरा तो। हाँ ठीक। चलो, किसको जिता के भेजना चाह रहे हो आप लोग? कांग्रेस को चाह रहे हैं जी। इतना कह दिया। हाँ, ठीक है, समझ गए। बोलने लग रहे बड़े भाई। तो क्यों? वाली नया कैंडिडेट है, जवान बालक है, देखेंगे कि मैं विकास हो जाए तो। हाँ भाई। और जुलाना में ये भी हुआ था, शायद मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 82 उम्मीदवार 82 कैंडिडेट थे यहाँ जो दावेदार थे जुलाना से, जिसमें 8-10 तो सीरियस कंटेंडर थे। उन सबको किनारे करके विनेश फोगाट को टिकट दिया गया। तो दीपेंद्र हुड्डा ने एक स्ट्रेटजी अपनाई। जिस दिन नामांकन था जींद में, मैं भी था उस दिन, उन्होंने जो 10-8 सीरियस दावेदार थे, जिनका यहाँ जनाधार भी है, जिसमें एक परमिंदर ढूल नाम के शख्स हैं जो 2 बार इन लोग से लोकदल के विधायक भी रहे हैं, जो बाद में बीजेपी चले गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए थे, टिकट के दावेदार थे। उनको समेत और ऐसे कई लोगों को वहाँ विनेश फोगाट के नामांकन में बुला लिया था, ताकि ये संदेश दे सकें कि यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है या पार्टी का आंतरिक संघर्ष को मुश्किल नहीं करेगा। अरे एकदम पीछे ही आ रहा है, एकदम उसकी आवाज़ कम करो यार, थोड़ा कम कर दो, बहुत ज़ोर से बजा रहा है। अब आगे आना पड़ेगा, पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है उसकी। ये देखो महिलाएं खड़ी है। अरे किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार आप लोग? फोगाट को लाएंगे। हैं? फोगाट को लाएंगे। विनेश को? हाँ। किसको? खुला लाएंगे, खुला लाएंगे। खुला लावेंगे? हाँ, क्यों? ये अच्छे काम करेगी। किसको जिता के भेजना चाहते हो इस बार? यही जीतेंगे। विनेश को? हाँ जी, जीतेंगे। हाँ, विनेश को जिताने वाली बात करने वाली है महिलाएं। आज के देंगे तो तावांगे। इधर देखो, इधर
देखो सिलेंडर लेके जा रही है, इतना भारी सिलेंडर हाँ, हाँ। कहीं पहुंचाने जा रहे हो आप? हाँ मैं देन तारी अब ज्यादा रोकूंगा नहीं, भारी आप उस पे रखो। किसको जिता के भेजना चाहते हो? हाथ वाले को। किसको? कौन है हाथ वाला? क्या नाम है इसका? मैंने का विनेश फोगाट। गणेश का। अब रख दो, बहुत भारी है, रखो, बहुत भारी है, बहुत भारी है। पैदल चल रहे थे वहाँ राहुल गांधी के साथ। अच्छा अच्छा, चलो चलो, ठीक है, आ जाओ, आ गया ये इनसे 2 लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, यहाँ से क्या लग रहा है, टक्कर किसमें है? कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर में नहीं। और लाठर नहीं है कहीं? लाटर की तो है, तो कुछ वोट ऐसी बात नहीं है, बाकी देखिए जिधर भी जाता है। किसका लग रहा है ज्यादा पल रहा भारी? नहीं, देखो दोनों की टक्कर है। आपको क्या लग रहा है? सही है जी, दोनों। आप किसको भेजना चाहते हो जिता के? देखो जी कौन सा बनता है वो तो टाइम बताएगा। हाँ इनके साथ है, हाँ इनके साथ है। हाँ, बहुत गर्मी है यार। चलो चलो चलो, डिस्टेंस में बनाओ, पीछे से वो गाना वाला आ रहा है, आगे बढ़ो। तो क्या होता है, मैं भी वो सैम्पलिंग थोड़ा करना चाहता हूँ, और मेरे जो दर्शक हैं वो भी उस सैम्पलिंग से समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने से कि मुद्दे क्या हैं और उम्मीदवार कौन से उनके मन मुताबिक है, अगर है तो उसकी वजह क्या है। और जुलाना को लेकर चूँकि 7-8 दिन से कहानियाँ, मैं दिल्ली में था तो भी, हरियाणा में कहीं घूम रहा था तो भी लगातार चूँकि सुन रहा था, इसलिए मेरी दिलचस्पी हो गई कि ज़रा जुलाना एक बार चल के देखें कि क्या 8-10 दिन में वाकई कुछ बदल गया है क्या। पीछे वो ऑटो वाला आ ही जा रहा है। चलिए आगे चलते तेज़ी से थोड़ा। अरे कम कर यार, गाना बजाया जा रहा है। राम राम जी, क्या हाल है? किसको जिता के भेजने वाले हो इस बार? कांग्रेस में जाट हैं आप लोग? हाँ जी, जाट है। और लाठर, सुरेंद्र लाठर? सुरेंद्र लाठर भी है। हैं? सुरेंद्र लाठर भी जाट है। तो किसका ज़्यादा चांस है? कांग्रेस का। आइए, इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो सुरेंद्र लाठर, बीजेपी और विनेश फोगाट के बीच टक्कर की जो बात चल रही है, उसमें अगर इस बाज़ार में ऐसे चलते हुए लोगों से पूछ रहे हैं तो कैंडिड ज़्यादा लोग बाज़ार में किसकी बात कर रहे हैं अचानक। अब देखो यहाँ 5 लोग हैं, आ जाओ आ जाओ 5 लोग यहाँ, देखिए 4-5 लोग हैं। आप आइए, ज़रा एक सवाल पूछेंगे, यहाँ यहीं पूछ लेते हैं। हाँ, खाली ये पूछ रहा हूँ, किसको यहाँ से जिता के भेजना चाह रहे हो इस बार? विनेश फोगाट। क्यों? हमारी खिलाड़ी चाहती है, लेडीज है। तो यह टक्कर किससे है विनेश फोगाट की? टक्कर तो तीनों की चल रही है। 3 में आप किसको भेजना चाहते हो? विनेश फोगाट। अब आप गिनो, आपको अंदाज किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? एक ही है जी यहाँ तो, कांग्रेस। टक्कर किससे विनेश फोगाट की? टक्कर है जी बीजेपी से। बीजेपी। और सुरेंद्र लाठर? सुरेंद्र लाठर के तो इतनी वोटें नहीं है। और जेजेपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं उठता। वार्ड बंद हो गया। सवाल ही नहीं उठता। तो जलेबी वाले भाई साहब, ये एक मिनट आ जाओ, युवा आदमी हो हैं? ये है ना? बाहर से हो? चलो कोई बात नहीं, तो हम लोकल लोगों से बात करते हैं, हो सकता है कस्टमर होगा उनका। देख के ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा श्री कृष्ण। यही के हो, जुलाना के? बूढ़ा खेड़ा गांव के जी। आपको? अरे बाबा, बूढ़ा खेड़ा गांव तो सुरेंद्र लाठर का गांव है। हाँ जी, वहाँ गया था, अभी गांव में लोग मिले नहीं मुझे दोपहरिया में। अच्छा तो इस बार यहाँ से किसको जिताना चाहते हो? हम सुरेंद्र लाठर को जी। उनके गांव के हो इसलिए? हाँ जी। और दिनेश फोगाट को मान एक बार है जी, हमारा तो गांव का उठिया गांव का है। हाँ, उस गांव के हो इसलिए। हाँ। देखो गांव का फैक्टर भी है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा कृष्ण कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हो? रिजवाना कला। तो यहाँ क्या लग रहा है, टक्कर किसमें इस बार? टक्कर किससे की नहीं, फोगाट एक तरफा जीत है फोगाट की। अच्छा, हाँ जी। क्यों भाई कह रहे हैं सुरेंद्र लाठर को जाट के वोट कुछ नहीं है, सुरेंद्र लाठर कम में नहीं है ना, 0 लेवल पे सारे। बीजेपी भी गला 0 लेवल पे है। वो आप एक तरफा विनेश फोगाट है। तो आप कार्यकर्ता हो कांग्रेस के? कुछ नहीं कार्यकर्ता, मैं एक आम आदमी नागरिक हूँ। चलो, तो आपको क्या लग रहा है इससे गांव में लोग क्या करें, माहौल क्या लग रहा है इधर? माहौल ठीक है जी। किसका? सुरेंद्र लाठर का जी। लाठर के गांव के हैं। चलिए आइए,
बहुत गर्मी है भाई। ये 3-4 लोग देखिए यहाँ भी हैं। पूछ सकता हूँ कुछ आपसे? क्या शुभ नाम है आपका? पवन कुमार। कौन सी दुकान है आपकी? सिलेक्शन टेलर। जोगिंद्र गारमेंट्स? नहीं, सिलेक्शन टेलर्स। और आपका? रोहित मैचिंग सेंटर। तो इस बार यहाँ क्या लग रहा है जुलाना में? जुलाना में टक्कर है दोनों की। किसकी किसकी? इसकी बीजेपी की और कांग्रेस की। अच्छा, और जेजेपी और लोकदल? जेजेपी लोकदल भी मतलब वो कोई मुकाबले में नहीं है। वो नहीं है, तो बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। हाँ जी। तो टक्कर में कौन अभी आगे चल रहा है? टक्कर में दोनों आई टक्कर है जी। आप लोग किसको जिता के भेजना चाहते हो? हाँ तो जी उसने जितावांगे हैं? काम करेगा यहाँ, जो काम करेगा यहाँ। अरे तो अब तो चुनाव में 8 दिन 10 दिन बच गए। हाँ फिर क्या बात होगी। 8 दिन बच गए। चलो, आपका क्या नाम है? हेलो। चलो बात करो, आइए 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 आइए। बहुत गर्मी है, गर्मी से ही परेशान हैं। ये दुकान आपकी है भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? विपिन जंगली। हम लोग दिल्ली से आए हैं, ऐसे थोड़ा रायशुमारी करते रहते हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ जुलाना में इस बार? कांग्रेस का ही रहेगा जी। कांग्रेस का ही है। हाँ जी। और टक्कर किस में लग रहा है? हाँ जी। टक्कर किस में लग रहा है? टक्कर का कौन है जी? यहाँ पर तो कांग्रेस है। आप भी वोटर हो? हाँ जी। आपके फादर हैं? हाँ जी। तो आप भी ऐसे ही सोच रहे हो? हाँ जी। तो आप युवा हो, यूथ हो, क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए? पापा आपके बिजनेस करते हैं, अच्छी खासी शॉप है लग रहा है, तो क्या आपका मुद्दा है चुनाव का? मुद्दा है तो यही है, जो जुलाना का विकास नहीं हो रहा जी। हाँ, काफ़ी टाइम से, तो यहाँ पे विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आप खाओ सर आराम से। ये दुकान आपकी है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश है जी। दिनेश, क्या है, किस चीज़ की दुकान है? रेडीमेड की है जी। रेडीमेड के। तो दिनेश जी, जुलाना से इस बार किसको भेजना चाह रहे हो आप? देखो जी, कांग्रेस से वैसे तो अभी कोई पैदा नहीं पड़ता वैसे जी। आप कांग्रेस को भेजना हाँ चाहते जी। हैं? क्यों? वैसे जी। वैसे जी। चलिए, तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया कि स्थिति कैसे जुलाना में बदली है। और वो इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कहा कि 15 साल से जुलाना में कांग्रेस नहीं जीती है। 2005 और शायद 99 शेर सिंह आईजी थे, वो जीते थे कांग्रेस से 2 बार, और उसके पहले लंबा गैप, और उसके बाद से लोक दल ने लगातार जीती सीट, और पिछली बार जेजेपी, क्योंकि लोक दल का पूरा वोट जेजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। इसलिए एक तरह से विनेश को ये टफ सीट मिली है। टफ इसलिए कि 15 साल में पहली बार कांग्रेस की जीत की बात लोग कर रहे हैं। तो वो टफ सीट पर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ये आपकी दुकान है? हाँ मेरा। तो ओम प्रकाश जी, क्या लग रहा है जुलाना में इस बार? कांग्रेस का जोर है जी। कांग्रेस का जोर है? बिल्कुल। तो कांग्रेस की टक्कर किससे है? बीजेपी वाले से। बीजेपी से? सुरेंद्र लाठर नहीं है कहीं? तीसरा नंबर पर। और वो जेजेपी वाला? जेजेपी वाला तो बेरा नहीं कर रहा है ही नहीं कहीं। जमानत जब्त है जी। हैं? जेजेपी की यहाँ से जमानत जब्त आ गया है हो, जी। आ गया हो। क्या कर? जेजेपी की जमानत जब्त है जी। अच्छा, उसको सुरेंद्र सिटिंग है लाठ- अमरजीत? नहीं नहीं जी, कुछ काम नहीं किया जी। आप सड़क देख लो। जेजेपी का हाँ जी, कोई विकास नहीं, एक ईंट नहीं लगाई जी उसने। 5 साल के भीतर एक ईंट नहीं लगाई जी। हाँ। जेजेपी का तो जब जनाधार खत्म हो गया था जी, जब हमने उसे एंटी वोट दी थी बीजेपी के खिलाफ, जब वो बीजेपी में चला गया था, हमने तो उसी टाइम से जेजेपी की गांठ मार ली थी। आइंदा हम इसको हरियाणा में नहीं। ये जो बोल रहे हैं बहुत अहम है। पिछली बार जेजेपी यहाँ जीती इसलिए अमरजीत ढांडा, क्योंकि पूरा जो जाट और किसान थे वो सब बीजेपी से नाराज लोग, वो एक मुश्त शिफ्ट हो गए जेजेपी की तरफ। तो लोकदल भी उखड़ गया, कांग्रेस भी उखड़ गई, और अमरजीत ढांडा जीत गए। और जेजेपी के जो 10 विधायक जीते, उनमें से 7 छोड़कर चले गए। जो 3 बचे उसमें माँ, मतलब दुष्यंत की मां नैना चौटाला, दुष्यंत, और एक यहाँ के अमरजीत ढांडा। 5 साल हो गए जी, अभी तक हमारे को वो दिन याद है जब दुष्यंत चौटाला हम एंटी बीजेपी में गए थे और फिर वो बीजेपी में जा घुसा। तो आज भी वो दर्द हमारे दिल में है। वो अब मौका आ गया हमारे लिए, हम उसका बदला लेंगे। जाट हैं आप? देखो जी, ये मत पूछा करो जी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 85,000 जाट है। लोग यही करें कि जाट वोट अगर थोड़े लाठर की तरफ गया, थोड़े बट गया तो कुछ नहीं जी। जाट अब की बार सियाना हो चुका है। यहाँ पे 99% विनेश फोगाट के साथ है जाट बिरादरी सारी जुलाना की। 99% है जी। हाँ 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 जी, बोलिए। क्या नाम है आपका? जसवंत नाम है। क्या करते हैं आप? दुकानदार हूँ। कहाँ दुकान है आपकी? मेरी दुकान चुनाव रोड पे है। 80 रोड पे चुनाव। तो यहाँ क्या कर रहे हो इसमें? विनेश हाँ के साथ? विनेश के साथ है जी। तब तो जब साथी हो तब तो इनसे मैं इसलिए दुकान वाले अलग लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है।
मैं इसलिए जो यहाँ जिनकी दुकानें हैं बाजार में उनसे बात कर रहा हूँ। किसको जिता के भेजना चाह रहे हो इस बार? विनेश के गांव की सरपंच हूँ मैं, बख्ता खेड़ा। अच्छा, विनेश के गांव सरपंच बख्ता खेड़ा के? हाँ जी। उनकी ससुराल के? हाँ जी। अच्छा जी, ये देखिए महिला सरपंच। आइए जरा इधर आइए, इधर आइए जरा। क्या नाम है आपका? पूनम रानी। पूनम जी, ये बताओ अभी 2 दिन पहले अभय सिंह चौटाला यहाँ आए थे और उन्होंने कोई बयान दे दिया कि वो तो अपना गोत्र भी सही नहीं लगाती है, वो तो देश की बेटी, कांग्रेस की बेटी हो गई, नौकरी छुड़वा दिया हुड्डा ने। सर जी, बेटी 36 बिरादरी की होती, बेटी कोई स्पेशल जात की नहीं होती। हाँ। बेटी सारे समाज की एक होती है। उनका कहने से क्या होता है, वो तो उनको पता नहीं, उनका बेटी नहीं होगी ना पीर का लगाती ना। हाँ? तो इस बार यहाँ जो है विनेश की टक्कर किससे है? किसी से भी नहीं। अकेली शेरनी है हमारी, हमारी शेरनी है, वो किसकी टक्कर में कोई भी नहीं है। एक मिनट जब महिलाओं से बात मतलब जो लाठर से, सुरेंद्र लाठर से टक्कर है, बीजेपी से टक्कर है, किससे है? किसी से भी नहीं सर। लोग कह रहे हैं कुछ जाट वोट बटेगा लाठर की तरफ या और एक तरफा है। चलो बहरहाल ये महिला सरपंच उनके ससुराल वाले गांव के हैं। ये 3 दुकानदार हैं, इनसे बात करके ख़त्म करेंगे, बहुत गर्मी लग रही है। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप जी। संदीप जी, ये दुकान आपकी है? हाँ जी। तो हम तो सीधा सवाल बाहर से आए दिल्ली से जी, कि जुलाना से इस बार आप लोग किसको जिता के भेजना चाह रहे हो? जुलाना को तो जी देखो अभी टक्कर है। हाँ, किसमें फोगाट में और इसमें फूलवाड़े में कांग्रेस। अच्छा, तो सुरेंद्र लाठर नहीं है कहीं? हाँ जी, सुरेंद्र लाठर भी टक्कर में है, तीनों पार्टी हैं। अच्छा, तो उसमें आगे कौन चल रहा है अभी? आगे जी हम क्या बताएं जी, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? हम तो जी फूल वाले को जिता के भेजेंगे। फूल वाले को? क्यों, ये बता दो। बस जी, साथ होंगे। फूल वाले को जिता के भेजना चाहते हैं। आप किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? यहाँ से किसको जिता के भेजना चाह रहे हो जुलाना से? अभी तो सोचेंगे, अभी कोई सोचेंगे, सोचा नहीं। टक्कर किस में है? दोनों में है। दोनों मतलब कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस। और आप किसको जिता के भेजना चाहते हो? फूल को जी। फूल को। तो ये फूल वाले समर्थक, बीजेपी के समर्थक ये मिले। हालांकि हैं बहुत टक्कर है, बाकी बहुत टक्कर है। हाँ, अभी टाइम है, फेर बदल हो जाएगा। और फेर बदल होगा, अभी तो बहुत बड़ा होगा। अभी ओके, चलेगा अभी। हाँ, किसको जिता के भेजना चाह रहे हो? अभी टक्कर है, वैसे जो समीकरण बना हुआ है हाँ। हमारे हिसाब से बीजेपी निकल जाएगी यहाँ से। देखो इस रोड पे यहाँ से यहाँ मैं आया लगभग 1 किलोमीटर पैदल, तो उसमें मुझे लगता है मुश्किल से 4-5 आप यहाँ मिले और 2 उधर मिले होंगे। तो इस रोड पे तो 7-8 लोग मिले मुझे, और मैंने इसी वीडियो में लगता है 25-30 लोगों से बात की। तो कुछ गड़बड़ तो बीजेपी का ज़रूर है। गड़बड़ ऐसा कुछ नहीं है, साइलेंस वोट है बीजेपी का। साइलेंस वोट है, कांग्रेस का खुला वोट है। ओके, चलो, तो ये भी एक बात हो सकती है कि कांग्रेस का खुला वोट है, उनके हिसाब से बीजेपी का साइलेंट वोट है। आ गया ये, आ गया है, बहुत गर्मी है। ये देखिए बलदेव राज जी हैं, 4 लोग यहाँ हैं। बलदेव राज जी किनका नाम है, जिनके नाम पे दुकान है? आपका? वो आपकी ओर दिखा रहे हैं, आप उनकी ओर दिखा रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी हैं। तो बलदेव राज जी कौन हुए? वो हुए। तो आप ही के नाम पे दुकान है। आपका क्या नाम है? राजेश है जी। राजेश जी, तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस बार यहाँ क्या लग रहा है, टक्कर है, क्या है? बैठ जाऊँ खाट पे? हाँ, बैठो बैठो। नई खाट है बिल्कुल एकदम। यहाँ कांग्रेस का बड़ा ही अच्छा बना हुआ है रौनक, और पूरी मतलब सारी मंडी और बाजार में माहौल बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब आप ताऊ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या लग रहा है? यह जी कांग्रेस का दौर है। हाँ, सब पहले भी आए थे वो कांग्रेस के, सब सारी मंडी कांग्रेस की है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस का। तो ये बताओ, लोग कह रहे हैं, मैं तो इसलिए आया क्योंकि लोग बाहर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि सुरेंद्र लाठर के आने के बाद से जाट वोट कुछ बढ़ जाएगा और विनेश को मुश्किल हो सकती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो ये लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि मान लो जाट वोट बट गया तो विनेश फंस सकती है, मुश्किल हो सकती है, तो फिर बीजेपी पता चला निकल जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जी। नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं तो है। जाट कुछ भी कैसा ही हो, कांग्रेस को से कोई नीचे नहीं जाएगा, सब बराबर रहेगा कांग्रेस। तो बीजेपी मतलब अगर देखें तो जाट वोट कितना % लगता है आपको विनेश से अलग हो सकता है? यहाँ जाट बहुत ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा लगभग। वैसे दिखने में तो ज़्यादा लगते हैं, बाकी नीचे नीचे वोट सब आएगा। हाँ, सब वोट आएगा नीचे नीचे विनेश को। तो सिर्फ इसलिए पहलवान है और गांव की बहू है, बेटी है? हैं? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, पहले बताओ 2 चुनाव में किसको वोट दिया था आपने? पीछे 2 चुनाव में पहले दिया था, कांग्रेस को दिया था मैंने। लेकिन अभी तो 3 बार से कांग्रेस जीती नहीं यहाँ। कोई बात नहीं, हम तो वोट वही उसी साइड देंगे, चाहे जीतो या ना हारो। ओके, चलो, तो ये पुराने कांग्रेसी भी हैं।
चलिए आगे चलते हैं और ख़त्म करते हैं। वैसे काफ़ी लंबी बात हो गई। आइए हमारे सहयोगियों को आ जाओ जरा आपसे भी बात कर लें। 2 लोग, क्या नाम है दुकान का? बालाजी। बालाजी किन का नाम है? बालाजी भगवान के नाम पे? बिल्कुल भगवान के नाम तो पे, हनुमान जी के किसको नाम पे है। किसको इस बार, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार है जी। किसको विनोद जी यहाँ से जिताना? भाई साहब विनेश फोगाट जीतेगी। विनेश हाँ, फोगाट। एक आप तरफा। क्यों एक बिल्कुल भाई तरफा? साहब, भाई साहब पहलवान है, देश का नाम रोशन कर रखा है, बहुत बढ़िया है और हम तो अपनी इसके साथ हैं बिल्कुल। और टक्कर किससे है विनेश फोगाट के? टक्कर तो जी एक तरफा ही माहौल है जी बिल्कुल। हाँ, अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात करूँ। उधर से विनेश फोगाट का काफिला आ भी रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है भाई साहब आपके दुकान में? आ जाऊँ? हाँ जी आ जाओ। मेरा नाम अजीत अजनूम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। श्याम सुंदर नाम है जी अपना। श्याम सुंदर जी। तो ये साड़ी की बड़ी दुकान है आपकी, तो कब से है ये हमारे दादा के टाइम की पुश्तैनी है? पुश्तैनी है जी। और यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले। तो इस बार जुलाना में क्या लग रहा है? अब की बार जोड़ा में कांग्रेस लग रही है। कांग्रेस लग रही है? हाँ जी। क्यों ऐसा लग रहा है? कांग्रेस का रुझान ज़्यादा हो गया जब की बार। हाँ, बीजेपी का रुझान कम हो गया। अच्छा, आप लोग पहले किसको वोट दिए थे? कांग्रेस को। अच्छा, आप कांग्रेस को पहले भी दिया? हाँ जी। और जब INLD और JJP जीती तब? हमारे कई पीढ़ियों से कांग्रेस चली हुई है। अच्छा, पीढ़ियों से कांग्रेस ही हो? हाँ जी। चलो ठीक है। आप किसको यहाँ से जिताना चाहते हो? हम भी इसको जिताना चाहते, कांग्रेस को। कांग्रेस को जिताना चाहेंगे। आइए 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 आइए। अभी 3-4 लोग देखिए युवा हैं। क्या नाम है आपका? संयम। ये दुकान आपका है? हाँ जी। आपकी है? संयम। हाँ जी। कहाँ तक पढ़ाई की संयम आपने? हमने बीटेक की है जी। बीटेक किया। ये आपके फादर हैं? आइए इधर जरा आप। पिता पुत्र मिल गए। दुकान इनकी है, किस चीज़ की? साड़ी की दुकान है? साड़ी है? कपड़े की दुकान है। तो पहले बेटा से इससे। तो संयम ये बताओ, आप तो युवा भी हो, इस चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? चुनाव में मुद्दे बहुत हैं। एक तो ये, हाँ जी। क्या मुद्दा है? विकास का। हाँ, जुलाना में विकास का मुद्दा है जी। रोड वोड सब टूटे रहते हैं। हाँ। और यहाँ पे बस ये मुद्दा है विकास। तो किसको जिता के इस बार भेजना चाह रहे हो? वो तो जी देखो रिजल्ट बताए। अरे आप किसको भेजना चाह रहे हो, बोलो। हम तो हाँ वोट। अरे भाई आप किसको जिता के भेजना चाह रहे हो ये पूछ रहा हूँ मैं। किसी को तो जिताएंगे। वो तो पता है, लेकिन किसको? ये जो आ रही है इधर पीछे से, जिता देंगे इसको। नहीं जिता देंगे नहीं, मतलब किसको? दिमाग में कोई और है वो बोलो, उसमें क्या हम समझेंगे। माता जी से जरा बात करते हैं। यहाँ से माता जी किसको जिता के भेजना चाह रहे हो चुनाव में? इसी को भेज देंगे। इसी को भेज देंगे? हाँ। किसको? विनेश को? हाँ, दिनेश या को। कोई और? ना दिनेश को। चलो, लेकिन ये खुल के बोल नहीं रहे हो, खुल के बोल नहीं रहे हो। नहीं बोल दिया जी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब खत्म करेंगे, बहुत गर्मी है। उनका काफिला आ गया, आ जाओ। आ जाओ। अब ये एक तो उमस और ह्यूमिड है और उसमें ऐसे चलते चलते 1 किलोमीटर तक लगभग मैं आ गया। और इसलिए मैंने बाहर जो दोनों तरफ दुकानें हैं या जो खड़े लोग हैं दुकानों के बाहर, उनसे बात की ताकि वो सैम्पलिंग हो कि ऐसा नहीं है कि सब विनेश के काफिले के लोग हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा। और ये पूरी भीड़ है जो उनके साथ चल रही है इस बाज़ार में, जो जुलाना का मुख्य बाज़ार है। अब ये तस्वीर कर रहे हैं उधर की, दिखाइए। नमस्कार। ठीक हो जी सर? तो लड़ाई थोड़ी मुश्किल है कि क्या है? अरे सर मुश्किल नहीं, गड़गड़ा उठा देंगे। गड़गड़ा डूंडा उठेगा अपना देसी भाषा में। ये लगा लो 50,000 से जीतेगी। अरे 50,000 थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, जोश के साथ जिताएंगे। चलो ठीक है। अब हम लोग चलते, आइए चलिए आप लोग चलिए चलिए उनके साथ काफिले में हम भी निकलते हैं अब गांव की तरफ। हम किसी गांव की तरफ चलेंगे ताकि गांव में जो इस भीड़ से बाहर जो आम लोग हैं, आम किसान हैं, गांव के जो आम वोटर हैं, ज़रा उनसे बात करें। तो फ़िलहाल जुलाना के इस मार्केट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत गर्मी, बहुत उमस, पसीने से पूरा लथपथ। और क्या होता है, बहुत पसीना चलता है मुझे। तो क्या हुआ कि मुझे कई दर्शक भी कहते हैं कि आप डार्क कलर पहना करो, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्लू और ब्लैक इस चक्कर में पहनता हूँ ताकि थोड़ा पसीना कम दिखे, लेकिन गर्मी तो है। और मैं ज़रा इसको नमस्कार कर लूँ, ये शो ख़त्म करूँ। ये भी नमस्कार कर रहे हैं, हमारा भी नमस्कार है। और ये चुनाव में कवरेज का सिलसिला जारी रहेगा। राम राम है और नमस्कार।